हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स होती क्या है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्या काम है और फंक्शन क्या है इसके, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप की होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ को शुरू करने से पहले उसका बेसिस क्लियर होना चाहिए। तो हमें वाइट ब्लड सेल्स पता ही है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, ये एक टाइप की आर्मी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ए ग्रैनुलो मतलब ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल होती हैं वो एक टाइप की फैगोसाइटिंग होती है, मतलब वो बैक्टीरिया को इंजेस्ट करती है, जो भी पैथोजेंस रहते हैं उनको इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, इओसिनोफिल क्या करता है, कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी, ये एलर्जी के दौरान काम आता है। बेसोफिल का क्या काम है, ये हिस्टामिन और हेपरिन कंटेन करता है और हिस्टामिन को रिलीज़ करता है। अब जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में आ गया हमारा फैगोसाइटिस। ठीक है, क्योंकि जो मोनोसाइट्स रहती हैं वो मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में जो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो जो भी पैथोजन या जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनको इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस नेचर है दोनों का। अब जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो एक टाइप के सीक्रेशन करते हैं एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ ही हम पढ़ने वाले हैं, तो ये याद रखना कि वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा सीक्रेट होती है। अब जैसे मैंने लिखा है मोनोसाइट्स कन्वर्टेड टू मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस का। अब सबसे पहले जो एंटीजेंस रहते हैं वो नेम प्लेट्स की तरह काम करते हैं। मान लो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है हमारी बॉडी पे, ठीक है, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, तो उसमें उसके बाहर एंटीजेंस लगे होते हैं। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके और हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो उनको पहचान सके, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सेल्स उनमें खुद के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे जो कि एक दूसरे को पहचानते होंगे। लेकिन अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तो उसके तो खुद के अलग एंटीजन होंगे, तो वो उनको पहचान लेते हैं और बाद में जो बाकी की हमारे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, जो WBC हैं, उनको सिग्नल्स भेजते हैं कि तुम्हारी तो बहुत ही ज़रूरत है। तो जैसे मैंने दिखाया है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं जिनमें एंटीजन है। ठीक है, जिससे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। अब जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो आती हैं और बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करती है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो रहती है वो बहुत ही छोटी रहती हैं। ठीक है, उनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया को इनगल्फ करना। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो लगभग 60% ऑफ WBC है, मतलब 60% इतनी लार्ज हैं वो। WBC का 60% न्यूट्रोफिल ने ही घेरा हुआ है और ये काफ़ी नंबर में रिलीज़ होती है क्योंकि बहुत छोटी होती हैं। अब जो हमारी बॉडी से एक येलो कलर का पस निकलता है, जब भी आपने देखा होगा कभी भी कहीं पे एलर्जी या कट हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे से पस निकलता है। तो जो पस होता है वो डेड बॉडीज़ ही रहती है न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, तो उसके बाद जब न्यूट्रोफिल्स हैंडल नहीं कर पाता है बैक्टीरिया को, उसके बाद मैक्रोफेज की एंट्री होती है। जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, वो काफ़ी हद तक कर देते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया रहते हैं आपको पता ही है वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दोनों के हाथ में नहीं रहता है। अब यहाँ लिखा है बैक्टीरिया मूव थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला। आपको पता ही है बैक्टीरिया में सीलिया और फ्लैजिला रहते हैं जिससे वो हमारे ब्लड में मूवमेंट करते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस रहते हैं वो एमीबॉयड मूवमेंट की थ्रू मूव करते हैं। एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, वो अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे मतलब आगे करते हैं फिर चलते हैं, इसी को एमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। अब आता है हमारा एंटीबॉडीज़ का रोल। अब हमने देखा था जो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि किसके अंडर आती हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो टाइप की होती है, B एंड T।
अब जो बी लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो स्मॉल स्मॉल प्रोटीन को रिलीज़ करती हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। इन छोटे प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब जो एंटीबॉडीज़ रहती है वो वाई शेप की होती हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो प्लाज्मा सेल्स को वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स ही प्रोटीनेशियस बॉडी जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं उनको रिलीज़ करती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स रहती हैं जब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बी लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो प्लाज्मा सेल्स में तब कन्वर्ट होती है जब उनको पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है वो रैपिडली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो और मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बैक्टीरिया को, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो ये प्लाज्मा सेल्स हैं वो बहुत मिलियंस ऑफ वाई शेप्ड प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल सीक्रेट करती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब जो ये एंटीबॉडीज़ रहती है वो प्रोटीनेशियस रहती है, मतलब वो प्रोटीन्स की बनी रहती है, और वो हमारे ब्लड वेसल में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड वेसल में एंटर कर गई तो फिर क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस साइट जहाँ पे सबसे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे एंटर करेंगी एंटीबॉडीज़। और जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो हर एंटीबॉडी हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर कोई HIV वायरस है उसमें कोई एंटीजन है तो उसके लिए अलग एंटीबॉडी सीक्रेट होगी, अगर कोई राइनो वायरस है तो उसके लिए अलग एंटीबॉडी सीक्रेट होगी, ठीक है। एंटीजन का मतलब ही है एंटीबॉडी जनरेटिंग, एंटी मतलब एंटीबॉडी, जेन मतलब जनरेटिंग। तो जो एंटीजन्स रहते हैं वो केमिकल्स रहते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते हैं। जो एंटीबॉडीज़ रहती है वो एंटीजन को होल्ड करती है ताकि जो बैक्टीरिया है वो मूव ना कर सके। एंटीबॉडीज़ का और कुछ काम नहीं रहता है, बस उनका काम रहता है एंटीजन से कनेक्ट करना और बैक्टीरिया को मूवमेंट, बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसके मूवमेंट को रोकना, ताकि जो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस हैं वो उनको डाइजेस्ट कर सकें। अब फंक्शंस क्या है एंटीबॉडीज़ के, सबसे पहला है एग ग्लूटिनेशन। एग ग्लूटिनेशन का मतलब है क्लम्पिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को पकड़ना, उनको इकट्ठा करना, क्लम्पिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा है ऑप्सोनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस मार्किंग द बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस। वो मतलब एक तरफ से रेड फ्लैग की तरह काम करती है। जो रेड फ्लैग्स होते हैं पता ही होगा आपको रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, वहाँ सारी चीज़ें ज़्यादा ही अट्रैक्ट होती हैं। तो वो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया पे। जब वो एंटीबॉडीज़ लग जाती हैं ना तो वो एक तरफ से बैक्टीरिया को मार्क कर देते हैं, जिससे जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस रहते हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये जो टॉक्सिन रिलीज़ हो रहे हैं बैक्टीरिया के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। ये 3 इसके मेन फंक्शन हैं, बाकी के फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम थोड़े शॉर्ट में एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें 2 हैवी चेन्स रहती हैं जो कि फुल्ली रहती हैं, और 2 लाइट चेन्स रहती हैं जो कि हाफ रहती हैं और बाहर की साइड रहती हैं। ये जो अपर रीजन रहता है इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं, जो कि एंटीजन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये उल्टी, अभी मैंने ऐसे वाई शेप बनाया है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके एंटीजन पे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन को होल्ड करने की पावर रहती है, इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं। और यही रीज़न एंटीजन के बिहाफ में चेंज होता है। अगर एंटीजन दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। ऑलवेज चेंज डिफर इन डिफरेंट एंटीबॉडीज, हर एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट रहता है ये रीज़न, ठीक है। 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन रहती है, और ये दोनों जो चेन्स रहती है वो डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से। और जो एंटीबॉडीज़ रहती है उनको हम H2L2 भी कहते हैं। H2 मतलब 2 हैवी और लाइट, L2 मतलब 2 लाइट चेन्स। और एंटीबॉडीज़ के, ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शनल वीडियो था जो कि एंटीबॉडीज़ के बारे में, कहाँ से सीक्रेट हो रहा, क्या काम है। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।